हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो हम पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सिर्फ ये ही वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। इसके अलावा वर्ब का और कोई टाइप नहीं है, क्योंकि उन्होंने वर्ब को अभी अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं है। चलो देखते हैं, आपके मन का थोड़ा सा बहम मिटा देते हैं। तो देखो, जो वर्ब है ना, ये वर्ब आपकी इतने टाइप्स की होती है। इसमें आपकी एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके अलावा लिंकिंग, हेल्पिंग, मॉडल वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स, इन्फिनिटिव वर्ब्स। ठीक है, तो ये इतने टाइप की वर्ब होती है, सिर्फ यही नहीं है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब चलो देखते हैं कि ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं ये आखिर निकली कहां से हैं। ठीक है, ये वर्ब जो आपको दिख रही हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये निकली कहां से हैं। देखो यहां पर, देखो ये जो वर्ब है ना, यहां पर मैंने पूरा एक मतलब ग्राफ के जरिए आप बोल सकते हैं समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो वर्ब है, पहले तो आप यदि हम स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से देखें, जो हमें जानने की जरूरत है। देखो, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको सारी चीजें डिटेल में चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए सीख रहे हैं तो देखो, आपकी जो वर्ब है वो मेन रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है एक्शन वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, और ये जो एक्शन वर्ब है ना, एक्शन वर्ब, इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया बोलते हैं? मुख्य क्रिया इसको बोलते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है इसको अलग से दो भागों में बांटा गया, एक तरफ मॉडल वर्ब और एक तरफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में बी, डू, हैव आते हैं, इनको भी हम आगे देखने वाले हैं। मॉडल वर्ब को फिर से दो भागों में बांटा गया, एक तरफ आता है सेमी मॉडल वर्ब, एक तरफ आता है मेन मॉडल्स। अच्छा, ये मेन मॉडल्स कौन से हैं जो आप पढ़ते हैं? जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, ठीक है, वुड हो गया, ये सब के सब आपके किसके अंदर आते हैं? मेन मॉडल वर्ब्स के अंदर आते हैं। और इधर जो सेमी मॉडल हैं इनमें नीड, डेयर और यूज्ड टू आते हैं। सेमी मॉडल का मतलब क्या है कि ये भैया मॉडल का भी काम करेंगे और कभी कभी वर्ब का काम भी कर देते हैं। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब का काम। और इधर जो हमारी एक्शन वर्ब या फिर जिसको मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ये हमारी दो तरह की होती है। एक में तो हम एक्शन की बातों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें फिजिकल एक्शन होते हैं। ठीक है, फिजिकल रूप से हम कार्य करते हैं। कुछ ऐसी चीज होती हैं जो हम स्टेट वर्ब के अंदर रखते हैं, जो किसी की अवस्था के बारे में हमें बताती है। तो ये चीजें आपके समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है समझाने वाला हूं। उससे पहले देखिए, जो बच्चे हमारा प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा जो ऐप है उसका नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, और इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर भी अल्फा स्पोकन इंग्लिश सर्च करेंगे तो इस लोगों का ऐप आपको मिल जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके जो भी आपको इशू है वो पूछ सकते हैं। कोर्स का फायदा क्या है कि आपको सारी चीजें एक जगह पर मिलेंगी। ठीक है, और आपको सब चीजें बेसिक से एडवांस लेवल तक मिलेंगी, और सीरीज में सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्ले स्टोर से डायरेक्ट भी आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो, जो आप वर्ब की फॉर्म से पढ़ते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुछ बच्चे तो थर्ड तक ही जानते हैं, लेकिन जो हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता है फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी होती है। अब यहां पर देखो, जैसे गो है, गो को सब जानते हैं, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल की तरह लिया है, क्योंकि इसकी सहायता से मैं आपको आगे की जो वर्ब की फॉर्म है उनको समझा दूंगा। ठीक है, गो जो है उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। यहां तक सब जानते हैं, लेकिन गोइंग और गोज को भी सभी जानते हैं। तो समझ लो, गोइंग जो है वो फोर्थ फॉर्म है और गोज आपकी फिफ्थ फॉर्म है। अब यहां पर बारी आती है बी की। अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो आप इज़-एम-आर, वाज-वर इनका इस्तेमाल करते हैं ना, ये लिखने कहां से हैं। देखो, जो आपका वाज-वर है, ठीक है, वो कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। वाज-वर हमारा सेकंड फॉर्म है, और जो बिन है ना, बिन भी आपने देखा होगा ये वाला, ये थर्ड फॉर्म है। जो बीइंग है ये फोर्थ फॉर्म है, और जो इज़-एम-आर है ये हमारी पांचवी फॉर्म के अंदर आते हैं। ये बहुत ही अंदर तक की बातें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद हैव आपने देखा होगा, हैज, हैव है ना। हैव जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, फिर दोबारा से हैड थर्ड फॉर्म है, उसके बाद हैविंग फोर्थ है, और हैज हमारी फिफ्थ फॉर्म है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज देखी थी, वो क्या थी
कि हमने यहाँ पर बी, डू और हैव को देखा था, जिसमें से बी को और हैव को हमने देख लिया। अब जरा हम डू के बारे में बात करते हैं कि इस डू का जो है किस तरह की फॉर्म्स आप निकाल सकते हैं। तो हमने बी को और हैव को देख लिया, डू को देखो। डू क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है डिड, इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है डन, फोर्थ फॉर्म आपकी क्या आएगी? डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या आएगी? डज। तो देखा, ये जो डू और डज और डिड जिनसे आप घबरा जाते हैं, ये कहां से निकल कर आए हैं? देखो, डू पहली फॉर्म है तो डज पांचवी फॉर्म है, डिड क्या है? दूसरी फॉर्म है, इसके बाद डन और डूइंग आपके जो है थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, आपने इनके द्वारा बहुत सारे सेंटेंसेस भी बनाए होंगे, ठीक है, उनको देखते हैं पहले। देखो, यहां पर जैसे यदि हम वर्ब को देखें तो वर्ब का यदि हम मीनिंग यहां पर देखें तो वैसे तो हम वर्ब का मीनिंग ये जानते हैं कि वर्ब का मतलब है कोई भी काम होना, कोई भी कार्य होना, ये हम वर्ब का मतलब जानते हैं। लेकिन अभी हमने पीछे देखा था कि वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तरफ एक्शन वर्ब होती है, एक तरफ हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर आपसे कोई बोले वर्ब लगाओ तो आप उससे पूछ सकते हैं क्या, कौन सी वर्ब लगाऊं, हेल्पिंग वर्ब लगाऊं या फिर मेन वर्ब लगाऊं, जिसको हम एक्शन वर्ब के नाम से जानते हैं। अब जो एक्शन वर्ब है इसमें देखो किस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे कि चलना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, सोना, जितने भी इस तरह के काम है ना, मतलब जो भी आप काम करते हैं एक्शन में, वो सब के सब जो फिजिकल रूप से आप कार्य करते हैं उन सबको आप एक्शन वर्ब के अंदर रखते हैं। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? टेंसेज में टाइम को बताने के लिए। और सेंटेंसेज होते हैं, कौन से सेंटेंसेज? जो आपके सिंपल सेंटेंसेज होते हैं, इनमें भी काम को बताने के लिए, मतलब समय को बताने के लिए, काम के समय को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब के अंदर कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब के सब जो वर्ड्स हैं ये किसके वर्ड्स हैं? ये हेल्पिंग वर्ब के वर्ड्स हैं। और ये ऊपर वाले चलना, पीना, खाना, दौड़ना, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्ले, कम, गो, आस्क, है ना, ये सब के सब जो वर्ड हैं आपके मेन वर्ब के हैं, और ये जितने भी हैं ये आपके हेल्पिंग वर्ब के वर्ड हैं। अब मॉडल वर्ब में किस तरह के वर्ड्स आपको दिखते हैं? जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब के सब मॉडल वर्ब में आते हैं। और सेमी मॉडल में डेयर, यूज टू, नीड, ये सब के सब किस में आते हैं? सेमी मॉडल वर्ब के अंदर आपके ये जो वर्ड्स हैं वो काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। वर्ब का मतलब सिर्फ काम ही नहीं होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। ठीक है, वर्ब मतलब दो तरह की वर्ब होती है, या तो मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी, जो ज्यादातर आप अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो, सेंटेंसेस को जब आप फ्रेम करते हैं ना, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपकी एक तो हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपकी वो वर्ब आती है जिसकी वर्ब की फॉर्म्स चलती हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो एक तो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब की ही हमेशा क्या होती है? वर्ब की फॉर्म्स होती है। मेन वर्ब की ही आपकी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, मैंने हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा अच्छे से समझाया हुआ है, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। सहायक मतलब क्या सहायता करती है भाई? ये करती है सेंटेंस में जो काम किया गया है या फिर जो भी चीज बताई गई है उसका समय क्या है, क्या वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये चीजें हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलती हैं। तो हमें वाक्य के समय के बारे में क्या करती है? ये जानकारी देती हैं। अब इसमें इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल बी, ये जितने भी इस तरह के वर्ड्स हैं, डू, डज, डिड, ये सब के सब आपके हेल्पिंग वर्ब के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला ही इज डूइंग वर्क, वह काम कर रहा है। इधर मैंने बोला ही वाज डूइंग वर्क, वह काम कर रहा था। अच्छा, हिंदी में देखकर पता चला वह काम कर रहा है मतलब अभी कर रहा है, प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस हो गया। वो काम कर रहा था मतलब पास्ट का टेंस हो गया। तो जब आपको इंग्लिश में इनको बनाना पड़ेगा तो देखो दोनों में ही है, दोनों में डूइंग है, दोनों में वर्क है। फर्क कहाँ पे आया है? ये जो रेड कलर का लिखा हुआ है, प्रेजेंट में इज का इस्तेमाल किया गया है और पास्ट में वाज का इस्तेमाल किया गया है। और ये इज और वाज क्या है? अभी पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के समय को चेंज करेगा। ये जो है ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है और ये जो सेंटेंस है ये भैया आपका सेंटेंस पास्ट का है। ही हैज डन वर्क, उसने काम कर लिया है, और ही हैड डन वर्क, उसने काम कर लिया था। ठीक है, ये जो है ऊपर वाला प्रेजेंट का है और जो नीचे वाला है ये आपके पास्ट का है। किससे पता चला भाई? मुझे ये जो रेड कलर के अक्षर है ना, इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से मुझे पता चल गया कि सेंटेंस कौन से समय का है। तो हमें कहां से पता चलता है? हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। अब देखो, हमें वर्ब की जो फॉर्म्स के बारे में जानकारी मिलती है ना, जो हम वर्ब की फॉर्म्स लगाते हैं,
कि भैया पहली फॉर्म लगाएं, दूसरी लगाएं, तीसरी लगाएं, ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखो डू की फॉर्म्स ही हैं, डू, डिड, डन, डूइंग, है ना, ये डू की तो फॉर्म्स हैं। कहीं हमने डूइंग लगाया, कहीं हमने डन लगाया। ऐसा क्यों है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अलग अलग थी। देखो इज एम आर वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी हमेशा, इसलिए इज एम आर और वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई है, ठीक है। हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज हैव और हैड के साथ डू, डिड, डन, यानी कि थर्ड फॉर्म आई है, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हैज हैव और हैड के साथ यदि बिन है तो भी थर्ड फॉर्म आएगी। इज एम आर और वाज वर्ब के साथ यदि बीइंग है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बीइंग और बिन मतलब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लेकर जा रहे हैं, और पैसिव वॉइस में जब भी कोई सेंटेंस जाएगा तो उसका मतलब हमें पता लगाना है कि भाई इसमें ये कहना चाहता है कि सेंटेंस ज़्यादातर 99% आपका पैसिव वॉइस का है, ठीक है, और उसमें वर्ब की ही थर्ड फॉर्म आपकी लगेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। इंग्लिश विद चिंटू के नाम से जो है आपको हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज मिल जाएगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश विद चिंटू के नाम से ही आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जितनी भी PDF वगैरह है, क्लासेस की नोटिफिकेशन है, वो सब की सब आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कहाँ पर मिलेंगे देखने को? सब के सब टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब के बारे में, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख लिया है। ये जो मॉडल वर्ब है ये क्या करेंगी? हमारे वाक्य में जो संभावना होती है ना, कई बार ऐसी चीज हम बोलते हैं, मतलब जो हम तुक्का लगा के बोलते हैं, जो होती नहीं है लेकिन हम पॉसिबिलिटी के तौर पर उनको बोल देते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के बारे में जानकारी देती है हमें मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, किसी भी तरह के इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो ही वुड बी डूइंग वर्क, ही मे बी डूइंग वर्क, ही मस्ट बी डूइंग वर्क, ही कुड बी डूइंग वर्क। सब में ही है, सब में डूइंग वर्क है। अलग अलग क्या आ गया? मे आ गया, किसी में वुड आ गया, किसी में कुड आ गया। तो अब यहां पर देखो, वह काम कर रहा होगा, शायद वह काम कर रहा होगा, वह पक्का काम कर रहा होगा, वह काम कर रहा हो सकता है। तो यहाँ पर ये जितने भी सेंटेंसेस है ना, इनमें कंफर्मेशन किसी को भी नहीं है। किसी ने मुझसे बोला यार वो क्या कर रहा है, मैंने बोला यार वो ना काम कर रहा होगा, मतलब मुझे पक्का नहीं पता है, मतलब मैंने एक संभावना के तौर पर ये सेंटेंस बोल दिया, भाई काम कर रहा होगा मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से, बल्कि मुझे पक्का नहीं पता है। तो जब हमें श्योरिटी नहीं होती तब हमें मॉडल वर्ब को लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए मॉडल वर्ब के बारे में कि भाई मॉडल वर्ब में कहाँ कहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म्स लगेगी। यदि मॉडल वर्ब अकेली है तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। यदि मॉडल वर्ब के बाद बी है तो आप थर्ड फॉर्म और वर्ब जो आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म होती है उसको भी आप लगा सकते हैं। मॉडल के बाद यदि हैव है, जैसे वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। मॉडल के बाद यदि हैव टू है तो आप वर्ब की पहली फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म का? पहली फॉर्म का भी आप वर्ब की का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो मॉडल वर्ब है उनका इस्तेमाल करना है। चलो आगे देखते हैं। अब जो हमारी मेन वर्ब होती है, कौन सी वर्ब है अब जो मैं बताने वाला हूं? मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब में जो एक्शन वर्ब होती है उसमें देखो वो आपकी दो तरह की होती है, एक में रेगुलर आएगी, एक में इर्रेगुलर। रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। जो बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे वर्ब की फॉर्म से याद नहीं होती, तो उनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करके याद करो। एक तरफ रेगुलर वर्ब लिखो, एक तरफ इर्रेगुलर वर्ब लिखो। देखो रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं? जिन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म का लास्ट जो होता है ईडी से होता है। जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की जो एंडिंग है वो ईडी से होती है, वो आपकी किसके अंदर आती है? रेगुलर वर्ब्स के अंदर आती है। जैसे कि लुक क्या है? पहली फॉर्म है और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में लास्ट में देखो ईडी है, तो लुक का बन गया लुक्ड, लुक्ड। और लुक का मतलब क्या होता है? लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है। तो देखो ईडी से एंड हुआ है मतलब रेगुलर वर्ब है। वर्क, वर्कड, वर्कड। वर्कड का मतलब होता है, वर्क मतलब कोई काम वगैरह करना, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी ईडी के द्वारा एंड हुई है, मतलब ये रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? देखो इर्रेगुलर वर्ब में जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना उनमें ईडी नहीं आएगा, मतलब ईडी नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, लेकिन ईडी नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। देखो जैसे ये गो, वेंट, कौन अलग अलग हैं, ईडी भी नहीं है, मतलब सेंटेंस किसका, मतलब ये जो वर्ब है किसकी है? इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। कट, 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 ठीक है, सेम है मतलब सब कुछ, मतलब ईडी नहीं है ना लास्ट में, इर्रेगुलर वर्ब है। बाय, बॉट, बॉट कौन सी है? इर्रेगुलर वर्ब है। भले ही ये दोनों सेम हो
लेकिन ईडी नहीं है लास्ट में। ईडी होएगा तो सेंटेंस में जो भी आपकी ये वर्ब रहेगी वो आपकी रेगुलर वर्ब की तरह काउंट होगी। किसकी तरह काउंट होगी? रेगुलर वर्ब की तरह काउंट आपकी होगी। आपको एक बात और बताता हूं, मैंने बोला ही इज गोइंग टू स्कूल, मैंने बोला कि ही इज गोइंग टू स्कूल। यहां पर ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है? मेन वर्ब है, और ये जो स्कूल है इसको हम अदर वर्ड्स में काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बोला ही हैज ए पेन, ठीक है। या फिर यदि मैं ऐसा ना बोलूं, मैं यहीं से इज को ले लूं, तो यदि मैं इस सेंटेंस को ऐसे बनाऊं, गौर से समझना, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली चीज है। ही इज ए गुड बॉय, ठीक है। मैंने बोला ही इज ए गुड बॉय। अब यहां पर ही क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन अब यहां पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इज यहां पर मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। इज यहां पर कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। और ये जो लास्ट में है ये सब के सब अदर वर्ड्स में काउंट हो जाएंगे। इसमें कोई भी आपकी जो वर्ब की फॉर्म्स वाली है वो तो है नहीं। तो जब वर्ब की फॉर्म्स वाली वर्ब नहीं होती तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को हम मेन वर्ब कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेन वर्ब। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। अगर आप भी कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको बताना है कि डू और डज ये वर्ब कौन सी है। क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? क्या ये मॉडल वर्ब है? क्या ये एक्शन वर्ब है? क्या कौन सी वर्ब है, ठीक है। तो इसको आपको मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी हमारी जो क्लास नोट्स वगैरह हैं और ई बुक्स जो हैं वो आपको वीडियो के नीचे दिख रही होंगी, वहां से जाकर आप उनको बाय कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।